तो आज हमारा है चैप्टर 11 जो कि है क्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है जिन शब्दों से किसी काम यानी कि क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे जो है क्रिया कहते हैं। ठीक है, काम हो रहा है यानी कि किसके बिना इसके बिना नाम और सर्वनाम बेकार है। अगर काम ही नहीं हो रहा है तो नाम और सर्वनाम का क्या करेंगे। ठीक है, और वाक्य नहीं बन सकता है, यह धातु से बनती है। ठीक है, इसके बिना वाक्य भी अधूरा है और ये जो है धातु से बनती है। ठीक, तो धातु क्या है सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो मूल शब्द को धातु कहते हैं, जो मूल शब्द है उसको धातु बोलते हैं। ठीक, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। क्रिया का साधारण रूप होता है, यह क्रिया का साधारण रूप होता है। जैसे आ धातु में ना जोड़ने पर आना हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आना क्या है, एक क्रिया है। फिर आना क्रिया के अनेक रूप होते हैं, जैसे आया, आए, आएगा, आऊंगा, आओ। तो ये बाकी के रूप हो गए। तो मूल रूप क्या हो गया इसमें, आ हो गया। ठीक है, ऐसी आना क्रिया की तरह ही अन्य क्रियाओं के रूप बनते हैं। जैसे देखो धातु रूप ये है, मूल शब्द जो है गा, जा, उठ, बैठ, पढ़, देख, लिख, बन, हंस, ये क्या है, ये मूल शब्द है। इससे कृदंत प्रत्यय ना जोड़ने पे क्रिया का साधारण रूप क्या बनता है। देखो गा में अगर ना जोड़ दोगे तो गाना बन जाएगा। ठीक है, जा में ना जोड़ दोगे तो जाना बन जाएगा, उठ में ना जोड़ोगे तो उठना बन जाएगा, बैठ में ना जोड़ोगे तो बैठना, पढ़ में ना जोड़ोगे तो पढ़ना, देख में ना जोड़ोगे तो देखना, ऐसे लिख में ना जोड़ोगे तो लिखना, बन में ना जोड़ोगे तो बनना, हंस में ना जोड़ोगे तो हंसना। ये सारे क्या हो गए, ये क्रिया हो गई और ये इसके मूल रूप हो गए। तो क्रिया के प्रकार देखिए, दो प्रकार के हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि ये सकर्मक और अकर्मक। देखिए सकर्मक क्रिया के साथ बोले कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो कर्म के साथ रहेगी। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना आदि। इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, सुलोचन पत्र लिखती है, लड़के लूडो खेलते हैं। देखो राजीव क्या पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है, सुलोचना क्या लिखती है, पत्र को लिखती है। लड़के क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। यहाँ क्रिया के साथ कर्म है। ठीक है, ये क्रिया है, क्रिया के साथ क्या है, कर्म है। तो देखो ध्यान दे, भूतकाल रहने पर सकर्मक क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। कर्म रोटी का लिंग खाई क्रिया में प्रकट है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण जैसे राम ने खीर खाई, सीता ने खीर खाई, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, सुशीला ने पुस्तक पढ़ी, सरोज ने चिट्ठी लिखी, सुधा ने पत्र लिखा, हम लोगों ने फुटबॉल खेला और लड़कों ने कबड्डी खेली। ठीक है, ऐसे अकर्मक देखिए, अकर्मक में क्या है, कर्म रहित क्रिया को अकर्मक बोलते हैं। उसमें कर्म सहित था, इसमें कर्म रहित है, मतलब बिना कर्म के। ठीक है, जैसे मोहन हंसा, हंसा ना सिर्फ, तो क्रिया तो है हंसना लेकिन कर्म नहीं है। ठीक है, मैं बैठा, सुबह गई, सुमन आया, तुम उठे, वे बोले, गौतम रोया, मैं चला, मोहन जागा। तो ये सारी अकर्मक क्रिया है। उपयुक्त तो वाक्यों में क्रियाकर्ता के अनुसार है, क्रिया तो है। ठीक है, इनमें कर्म नहीं है। लेकिन मोहन हंसा, सुमन क्या सोया, सुमन सोया है ना, सुमन क्या सोया, गौतम क्या रोया। तो इसमें कर्म नहीं है, बेसिकली क्रिया है, कर्म नहीं है, तो अकर्मक हो गया। कुछ सकर्मक क्रियाएं देखो, कहना, खेलना, गिनना, पूछना, लिखना, सुनना, खाना, पीना, पाना, सीना, लेना, देना, खूना, धोना, बोना, पढ़ना, देखना, सीखना, झापना, तापना, फूकना, मानना, सोचना, खींचना, ये सारे क्या है, सकर्मक क्रियाएं, जिसमें क्या हो रही है, सकर्मक क्रियाओं में यूज होता है। ठीक है, ऐसी अकर्मक क्रियाएं देखो, आना, जाना, उड़ना, बैठना, ये बिना कर्म के यूज हो सकती है। मतलब उठना, बैठना, लेटना, चलना, फिरना, घूमना, बनना, गिरना, रहना, भागना, नहाना, रोना, सोना, जागना, तैरना, दौड़ना, नाचना, बोलना, खुलना, गड़ना, टहलना, ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं। देखो अकर्मक क्रिया का सकर्मक रूप अगर देखे तो ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक। छूटना का छोड़ना सकर्मक हो जाएगा। गड़ना का गाड़ना, गाड़ना अगर होगा तो कर्म होगा इसके साथ, यानी कि जुटना का जोड़ना, दबाना का दबाना, टूटना का तोड़ना, बिकना का बेचना, फटना का फाड़ना, रहना का रखना, ये क्या है, अकर्मक। और इस तरफ क्या थे, सकर्मक। तो द्विकर्मक क्रिया अगर देखें तो जिस क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग हो उसे द्विकर्मक जो है क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्रकट रहता है और दूसरा गौण रहता है, यानी कि दूसरा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, देखो परिभाषा क्या है, सबको अनाज मिला, क्या मिला, अनाज मिला। राधा को पुस्तकें मिली, शिक्षक छात्रों को कविता पढ़ाते हैं, वीर देश को प्राण देते हैं, पौधों को पानी चाहिए, चिड़िया को दाना खिलाओ। देखो सब लड़कों को जलेबियां दो। ऊपर के सभी रेखांकित सर्व कर्म है। सबसे पहले शब्द में कर्म का चिन्ह को प्रकट, दूसरे में गुप्त है। ठीक है, पहला तो कर्म ये हो गया, वीर देश को, ऐसे पौधों को पानी चाहिए, चिड़ियों को दाना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा गुप्त है। सहायक क्रिया देखो, सहायक क्रिया क्या होती है, परिभाषा, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया बोलते हैं। आलोक खेलता है, सुधा लिख रही है, सहायक क्रियाएं हैं, रही है। सैनिक मोर्चे पर जा रहे हैं, हिमांशु पढ़ता था, मैं खा चुका हूँ, लड़के पढ़ रहे होंगे। तो है, रही है, था, रही है, हूँ की का गे, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, अब देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया की समाप्ति से के पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
जैसे शब्द या धातु में कर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। जैसे क्या बोला इसने, क्रिया की समाप्ति से पहले लगाता है और कर अगर लगा रहे तो पूर्वकालिक हो गया। ठीक है, जैसे बिकुल नहा कर खाएगा, कर लगा दिया और खाएगा से पहले आ गया। बुकुल पढ़कर खेलेगा, रोहन खाकर जाएगा, लड़कियां गाकर आई हैं, लड़कियां खेलकर आ गई, शोभन मन लगाकर पढ़ता है, माँ खाना बनाकर लेती है, मैं पढ़कर खाता हूँ। ठीक है, ये सारी। अब रीतिवाचक और पूर्वकालिक क्रिया क्या है, रीतिवाचक देखिए और पूर्वकालिक देखिए। अजीत दौड़कर भागा, पूर्वकालिक अजीत गाकर बैठा। लड़का लेट कर पढ़ता है, पूर्वकालिक में लड़का खाकर पढ़ता है। दिव्या भजन कर पूजा करती है, रीतिवाचक है ना, एक एक रीति बता रहा है, मतलब ये लोग ऐसा करते हैं। और पूर्वकालिक दिव्या भजन कर भोजन करती है, पहले भजन करती है, पूर्वकालिक क्यों होता है, फिर भोजन करती है। ठीक है, सुमन हंसकर बोलता है, रीतिवाचक, वो उसका मतलब उसका नेचर ही ऐसा है, वो हंसकर बोलता है। पूर्वकालिक सुमन बोलकर हंसता है, मतलब पहले बोलता है फिर हंसता है। ठीक है, पहले क्या चीज होती है बता रहा है। सजाती क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के साथ उसके मूल रूप से बने हुए कर्म हो उसे सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे सिपाही ने लड़ाइयां लड़ी, सिपाही ने चोर को बड़ी मार मारी, उसने अच्छी चाल चली। चाल, दौड़, मार, ये सारी क्या है, मूल रूप से बने हुए कर्म। ठीक है, उसने तगड़ा खेल खेला, हम लोगों ने स्वादिष्ट खाना खाया। सुजाता ने सुंदर गाना गाया, रवि ने पूंजी में बढ़त बढ़ाई। ऐसी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, देखो, कर्ता द्वारा प्रेरित क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हमको कर्ता कर्मी सारी चीज समझनी पड़ेंगी इससे पहले। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक का देखिए, सकर्मक प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो, खाना का प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना होगा और द्वितीय खिलवाना। पढ़ना का पढ़ाना, द्वितीय पढ़वाना। लिखना का लिखाना, द्वितीय लिखवाना। देखो, लिखना है, ठीक है, मुझे पत्र लिखना है, सपोज सकर्मक हो गया। प्रथम प्रेरणार्थक मुझे पत्र लिखाना है, द्वितीय प्रेरणार्थक मुझे पत्र लिखवाना है। तो इस तरीके से देखना, दिखाना और दिखवाना। ऐसी सकर्मक क्रिया का देखिए तो अकर्मक का, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। देखो, अकर्मक क्या होगा, चलना, सकर्मक चलाना, प्रेरणार्थक चलवाना। ऐसी अकर्मक गिरना, सकर्मक गिराना, प्रेरणार्थक गिरवाना। ऐसी बनना, बनाना, बनवाना, हंसना, हंसाना, हंसाना। देखो, शब्दों के ना थोड़े से भी डिफरेंस आ जाता है। हंसना है तो अकर्मक हो गया वो, हंसाना है तो सकर्मक हो गया। सकर्मक अकर्मक में क्या बोला था हमने, एक में कर्म होता है, एक में कर्म नहीं होता है। प्रेरणार्थक में हंसवाना हो गया। ठीक है, ऐसी नाम धातु क्रिया क्या होती है, देखो पूरा आया नहीं है। नाम धातु जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में ना प्रत्यय जोड़ने पर नाम धातु कहलाते हैं। जैसे लाज है, ठीक है, आ में ना जोड़ दिया इन्होंने, लजाना नाम धातु हो गया। लोभ है, ठीक है, लुभाना। बात का बतियाना, ना जोड़ दिया बस लास्ट में। लाठी का लठियाना, हाथ का हथियाना। सर्वनाम पढ़ते हैं, नाम धातु देखो, सर्वनाम का अपना है, जैसे सर्वनाम है, इसमें ना जोड़ने पर अपनाना। विशेषण है, उसमें प्रत्यय ना लगाने पर क्या होगा, गरम विशेषण है। ठीक है, इसमें प्रत्यय ना लगाने पर गरमाना। अलग अलगाना, सुस्त सुस्ताना, साठ सठियाना। ऐसे ने के अनुकरण पर बने नाम धातु, जैसे टर्टर है, टटराना। थरथर है, थरथराना। भनभन भनभनाना, छनछन छनछनाना। मैं मियाना। जैसे खटखट है, खटखटाना। इसका बड़बड़ बड़बड़ाना। ना नाम धातु से याद रखना, बस ना जोड़ना है पीछे से। बड़बड़ बड़बड़ाना, मचमच मचमचाना, थरथर थरथराना, हड़हड़ हड़हड़ाना। ऐसे जो है क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, आपको जब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ये कुछ मिट गया है, आया नहीं है, तो यहाँ देख लीजिएगा। जैसे क्रियार्थक संज्ञा क्या है, सॉरी, क्रियार्थक संज्ञा क्या है, संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने वाली क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, मेरा पढ़ना समाप्त हो गया, किसकी तरह यूज हो रहा है, संज्ञा की तरह। ठीक है, पढ़ना समाप्त हो गया, जैसे संज्ञा की तरह यूज हो रहा है। टहलाना, टहलना आदमी को स्वस्थ बनाता है। क्या आपका लिखना हो गया है, कुछ सीखना हमेशा काम देता है, तो संज्ञा की तरह क्रिया जो है यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही क्रियार्थक विशेषण देखिए, संज्ञा की विशेषता बताने वाली क्रिया को क्रियार्थक विशेषण। रूठा, विशेषता बताना, रूठा लड़का मान गया। लड़का क्या था, नाराज था, रूठा हुआ था, अब मान गया है। दौड़ता बालक गिर पड़ा, इसे खौलते पानी में डालो। खड़ी फसल को टिड्डी खा गई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, सोते बच्चे को मत जगाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे, संज्ञा की विशेषता बताने वाली क्रिया को संज्ञा की क्या कर रहे हैं, लड़का कैसा था, रूठा हुआ था, तो ये संज्ञा इसकी विशेषता होगी। ऐसे वाक्यों में भी। ठीक, तो आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। क्रिया के बारे में था ये, काम का, सकर्मक अकर्मक, उसके हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।